ओम शांति। रिफ्रेश योर लाइफ में आज फिर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने अपने बारे में जाना, मन के बारे में जाना कि मन क्या है, मन को कैसे कंट्रोल करें। आज हम बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। शायद आप सबके मन में भी ये प्रश्न कई बार आया होगा। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि कोई 3 दुनिया है, 3 लोक हैं। लोकों के बारे में सुना होगा, लेकिन लोगों से पूछो 3 लोक कौन से हैं, तो वो कहते एक आकाश लोक, एक पाताल लोक, एक ये पृथ्वी लोक। ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आकाश लोक तो पृथ्वी लोक का ही एक हिस्सा है, क्योंकि पृथ्वी लोक के लिए कहते हैं ये पृथ्वी लोक 5 तत्वों की बनी हुई दुनिया है। तो आकाश तो इसी का एक हिस्सा हो गया, उसको अलग दुनिया नहीं कह सकते। अभी हम बात करेंगे कि परमात्मा ने 3 दुनिया कौन सी बताई है। उसमें सबसे पहले हम पृथ्वी लोक के बारे में बात करते हैं कि इस पृथ्वी लोक के लिए भी हम सबने बहुत कुछ सुना है। कईयों ने कहा यह पृथ्वी लोक एक रंग मंच है, एक नाटकशाला है। कईयों ने यहाँ तक मस्ती में कह दिया कि ये ना घर तेरा ना घर मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। बहुत कुछ ऐसा सुना है, लेकिन इसमें से हमें शायद याद एक भी बात नहीं रहती। इसमें से कुछ भी हमें याद रहे तो हमारी लाइफ काफी हद तक इजी हो जाए। जैसे कहा ये नाटकशाला है, तो नाटक अपने आप में क्या बताता है? नाटक अपने आप में बताता है ना प्लस अटक। ये नाटक है, यहाँ अटकने की जरूरत नहीं है। अटकना मीन्स फंसना, अटैच होना। अगर थोड़ा सा हम डिटैच होकर देखें तो हमारी लाइफ के ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण हमारी अटैचमेंट ही है। अगर हम खुद को चेक कर पाए अभी, तो आप देखेंगे कि जहाँ हम जितना ज्यादा अटैच हैं, वहाँ हम उतना ज्यादा दुखी होते हैं। क्योंकि ना चाहते हुए भी जहाँ अटैचमेंट होती है, वहाँ एक्सपेक्टेशन बन ही जाती है, और वह एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती तो हम हर्ट होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं। हम सब कई बार कह देते हैं कि मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, मेरे फ्रेंड ने, मेरे ब्रदर ने मेरा होकर मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन सोचने की बात है कि ये मेरा मेरा कब तक। हमने बात की कि हम आत्मा है, एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती, जो अनादि अविनाशी है। साइंस का भी मानना है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तो आत्मा एनर्जी है, आत्मा को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जाता है। ऐसा ही है ना। लेकिन हम शरीर के आधार पर रिश्ते जोड़ते हैं और उस आधार पर ही हम परेशान होना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आज अगर हम देखें कि शरीर की उम्र सबकी अलग अलग है। मान लीजिए कोई 50 इयर्स का है, इस शरीर की उम्र किसी की 50 इयर्स है। उस 50 इयर्स में हम +2 करें, +2 तो कितने हो गए? 52 इयर्स। 50 इयर्स से हम इस दुनिया में हैं। 50 इयर्स से हमारे ये माता पिता हैं, ये भाई बहन है, ये फ्रेंड है, ये सब कुछ चला आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम और सोचने की कोशिश करते हैं कि 52 इयर्स पहले हम कहाँ थे। हमें पता है, जिसकी जितनी भी एज है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसमें हर कोई +2 करके देखे कि हम कहाँ थे। मतलब 52 इयर्स पहले हमारे मदर भी अलग थे, फादर भी अलग थे, ब्रदर भी अलग, भाई भी अलग, मतलब हर कोई अलग था। अगर इस शरीर में आप आत्मा ने, आप एनर्जी ने 95 इयर्स रहना है, तो 95 में +2 कर दें या +1 कर दें, 96 हो गया। 96 इयर्स बाद हम सब कहाँ होंगे? ये सब कुछ अलग हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सब चेंज। ऐसा ही होता है ना।
सबके साथ ऐसा होता है। आप सबने फिल्में तो देखी होंगी, फिल्में सबको अच्छी भी लगती हैं, मजा आता है देखकर। उसमें जब आप ध्यान से देखें ना, तो वो लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनके एक्सप्रेशन इतने अच्छे होते हैं कि उनकी एक्टिंग और उनके एक्सप्रेशन को देखते हुए हम उसमें खो जाते हैं। और हमें वो फिल्म, वो नाटक, वो सीरियल, वो देख के हमें लग रहा होता है कि ये इनके बिना नहीं रह सकते, ये इनके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक्टिंग इतनी अच्छी करते हैं। लेकिन नेक्स्ट फिल्म में वही एक्टर किसी और के साथ भी उतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, उससे नेक्स्ट फिल्म में उतनी ही अच्छी। और हर फिल्म में हमें यही लग रहा होता है कि इनके बिना नहीं रह सकते। जो भोले भाले लोग फिल्म देख रहे होते हैं ना, वो भगवान से प्रे करने लगते हैं, हे भगवान किसी तरह इनकी बना दो, किसी तरह इनका सब कुछ ठीक हो जाए, जबकि फिल्म की स्टोरी पहले लिखी जा चुकी है, जबकि वो अटैच नहीं हो रहे आपस में। आप सोच के देखिए, अगर फर्स्ट फिल्म में, पहली फिल्म में ही वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो जाए, तो क्या वो नेक्स्ट फिल्म कर पाएंगे या वो आगे बढ़ पाएंगे जितना वो सक्सेस पाते हैं या मिलती है? थोड़ी सी कमी आ जाएगी ना। उन्हें लगातार याद रहता है कि हम स्टेज पर हैं, हमें रोल मिला हुआ है, ब्रदर का, सिस्टर का, फादर का, या जो भी हमें रोल मिला है, तो हमने अपना रोल बेस्ट करना है। अपने रोल पे उनका अटेंशन होता है, वो बेस्ट करते हैं, ताकि सामने वाले को, जो देख रहा है सामने, उसे लगता है कि हाँ ये रियल है, लेकिन होता सब कुछ एक्टिंग है। वो कुछ घंटों की फिल्म है, हमारा जीवन कुछ सालों का है। आत्मा का जीवन नहीं खत्म होता, लेकिन हम इस शरीर की, इस कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं कि ये शरीर रूपी कपड़ा हमें कुछ सालों के लिए मिला है। वो कुछ घंटे बाद फिल्म चेंज हो जाती है, कुछ घंटे बाद नेक्स्ट फिल्म में उन्हें कुछ और रोल मिल जाता है, हमें कुछ सालों बाद कुछ और रोल मिल जाएगा, है तो रोल ही। इसलिए सिर्फ इतना सा अटेंशन रखना है कि हमने अपना रोल अच्छे से करना है, बेस्ट करना है, लेकिन फंसना नहीं है। अटैचमेंट एंड लव दो अलग अलग चीजें हैं। कई कहते हैं बिना अटैचमेंट के प्यार नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि आप प्यार एक साथ बहुतों को कर सकते हैं। अटैच आप कुछ जगह होते हैं, एक दो जगह आप अटैच होते हैं, और रियलिटी ये है कि जहां आप अटैच होते हैं, आपकी सारी एनर्जी वहां लगनी शुरू हो जाती है, और हम बहुतों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते, जबकि हमारे में इतनी शक्ति है, आत्मा इतनी पावरफुल एनर्जी है। भले डिस्चार्ज हो गई बैटरी, बट आज भी वो बहुत कुछ कर सकती है अगर एक जगह अटैच ना हो तो। हमें जो भी रोल मिले हैं, ब्रदर का, मदर का, सिस्टर का, फ्रेंड का, जो भी रोल मिला है, हमने बस अपने रोल पर अटेंशन रखना है कि मैंने अपना रोल बेस्ट करना है। भगवान के लिए भी कहा जाता है कि भगवान प्यार का सागर है, और वो सबसे प्यार करते हैं, इसलिए हर एक की बात वहां पहुंचती है। अटैच परमात्मा किसी से नहीं है, पर प्यार सबसे है। अटैचमेंट में होता क्या है? अभी तक लाइफ में बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होगा, पर फिर भी हम एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं आपस में। जैसे एक मदर है, अगर वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच है ना, तो अपने बच्चे को स्कूल भी भेज देंगी, तो पीछे से यही सोचते रहती हैं कि पता नहीं बच्चे ने खाना खाया है या नहीं खाया, कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं उसको कोई धक्का ना दे दे, कहीं वो गिर ना जाए। लगातार मदर के थॉट्स बच्चे में लगे हुए हैं, जबकि अभी अगर बच्चा 6 घंटे के लिए स्कूल गया हुआ है, तो 6 घंटे 6 आवर्स उनका मदर का रोल नहीं है। 6 आवर्स या तो वो अगर वर्किंग है, टीचर है, तो उनका वो रोल है, या हाउसवाइफ है तो उनका वो रोल है कि वो अपने जो भी काम है वो बेस्ट तरह से करें, अपना प्रेजेंट टाइम का रोल याद रखते हुए। लेकिन होता क्या है, बच्चे को स्कूल भी भेज दिया, बच्चे के लिए कर भी वो कुछ नहीं सकती, 6 घंटे तो कुछ भी नहीं कर सकती,
पर उनके सारे थॉट्स बच्चे में लगे हुए हैं, जिस कारण वो अपने काम भी परफेक्शन से नहीं कर पाते। अब होता क्या है कि 6 घंटे बाद बच्चा स्कूल से आ गया। अब एक बार बच्चा आया तो उसको बड़े प्यार से गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ ओके। लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो जाती है, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे ये काम नहीं हुआ, मेरे ये काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हुआ क्यों नहीं? टाइम तो था, कर भी रहे थे, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ किया भी, बट और भी बहुत कुछ किया जा सकता था, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी कहाँ लगी हुई थी? उस बच्चे में जहां हम अटैच थे। एक है कि बच्चा सामने आया, उसको प्यार करो, केयर करो, संभाल करो, जो आपने करना है करो। लेकिन जब तक बच्चा सामने नहीं है तब तक आपका जो रोल है आप वो बेस्ट कीजिए। इससे हम खुद भी खुश रहेंगे और सामने वाला भी खुश होगा। अभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, रिलेशंस में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। हम एक जगह होते हैं तो दूसरे को याद कर रहे होते हैं कि उसके साथ ना मैंने जाके ये बात करनी, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, जिस कारण हम यहाँ अपना बेस्ट नहीं दे पाते। यहाँ से हम वहां चले गए तो उसके सामने भी जाके हम बेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं, थोड़ा उनसे प्यार से बात की जा सकती थी, थोड़ा ये काम ऐसे किया जा सकता था। अब वहां भी हम अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे, फिर नेक्स्ट जगह जाके भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सिर्फ चेकिंग की जरूरत है कि जहां हम हैं, जिस टाइम जहां हैं, वहां हमने प्रेजेंट रहना है। प्रेजेंट रहने में कि फिलहाल मैं किसी का बेटा हूं तो सिर्फ बेटा हूं, अगर पेरेंट्स के सामने हूं तो मैं सिर्फ बच्चा हूं, अगर बच्चों के सामने हूं तो मेरा सिर्फ फादर का रोल है, ऑफिस में हूं तो मैं सिर्फ बॉस हूं। प्रैक्टिस तो की जा सकती है ना। नो डाउट हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि अटैचमेंट आप खत्म ही कर दो या खत्म हो ही जाएगी, जादू हो जाएगा, बट प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि आप अपना रोल बेस्ट कर पाओ, ताकि हम भी खुश रह पाए और दूसरों को भी खुश रख पाए। हो क्या रहा है आजकल, ज्यादातर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम खुश सबको करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद ही खुश नहीं हो पा रहे हैं अपने रोल से। हमें खुद में ही बहुत जगह कमियां नजर आती हैं, तो हम दूसरों को क्या खुश कर पाएंगे? तो पहले तो सेल्फ पे काम करना है, 100 पे, फिर रिलेशंस, क्योंकि खुद की बैटरी चार्ज है तो सबकी बैटरी चार्ज कर पाएंगे। जैसे चाकू होता है ना, जिस चाकू से सारी सब्जियां काटनी है, उस चाकू में धार होना तो जरूरी है ना, और उसमें धार लगे चाकू में, उसके लिए उसको थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना। ये थोड़े कि इतनी सारी सब्जियां काटने के लिए पड़ी, इसलिए मैं धार लगाऊं या पहले सब्जियां काटूं। तो हो गया है ज्यादातर कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, या तो हम दूसरों को देखते हैं या दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, जिससे हमारी सारी एनर्जी लगातार सिर्फ ड्रेन हो रही है या कहीं यूज हो रही है, सेव तो हो ही नहीं रही। तो इसलिए सबसे पहले सुबह उठते ही अपने पे फोकस करना है, अपने आप से बात करनी है, जो भी आपके सारे दिन के रूटीन है, कार्य हैं, जो भी काम है, उस हिसाब से कि मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ ये वाला रोल करना है और बेस्ट करना है। ओके, आज से हम सब ये प्रैक्टिस करेंगे। लाइफ में कई बार आपने ऐसा देखा होगा, कई बार हम सबके साथ होता है कि हम ना कई बार ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, तो कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं लाइफ में, ना आज से पहले मिले थे ना आज के बाद मिलेंगे। होता है ऐसे, कई बार ऑफिस में भी होता है या किसी नई जगह गए तो भी ऐसा होता है, ट्रेन में भी ऐसा हो जाता है, जो लाइफ में ना आज से पहले मिले थे ना आज के बाद मिलेंगे, पर उनके साथ मिलकर आपको अपनेपन की फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा लगता है। होता पता है क्या है, आत्मा जो सोल है उसका अकाउंट होता है। जैसे इस शरीर क्या, चाहे जो भी उम्र है, अपने अपने शरीर की हम देख लेते हैं। अगर मान लो आज लास्ट डे है, मुझ आत्मा ने ये शरीर छोड़ना है, तो इस एज तक ही हमने बहुतों के साथ अच्छा भी किया होगा और बहुतों के साथ अनजाने में
गलत भी हो गया होगा, रियलिटी है ना। तो अगर आज लास्ट डे है, मैंने ये कॉस्ट्यूम, ये कपड़ा, ये शरीर आज छोड़ना है, तो आज मेरे सारे अकाउंट्स तो नहीं क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो जब मैं आत्मा नेक्स्ट बर्थ में गई, मेरे अकाउंट तो नहीं क्लियर हुए, वो अकाउंट तो भी है ही है, तो नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट बॉडी में, चाहे मुझे याद है या नहीं है, लेकिन कुछ आत्माओं के साथ मेरे अकाउंट जो रह जाते हैं वो फिर नेक्स्ट बर्थ में कहीं ना कहीं जाकर क्लियर होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार सफर में आपको ऐसे ही लोग मिले जिनके साथ आपको मिलकर बहुत अच्छा लगे। कई बार कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो आज से ना पहले मिले थे ना आज के बाद मिलेंगे, पर उनके साथ 2 घंटे का सफर भी 2 साल के बराबर लगता है, बहुत टफ लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। ये भी कोई पिछला अकाउंट होता है, ठीक है तो हमारे कर्म का अकाउंट। अगर हम उसको बार बार सोच ही जा रही है ऐसा क्यों कर रहा है, इसको समझ नहीं आता, इसको पता नहीं लगता, तो उससे हमारा अकाउंट नहीं क्लियर हो रहा है, उससे हमारी एनर्जी ही खत्म हो रही है। तो ज्यादा अच्छा है ये समझना कि सृष्टि एक नाटकशाला है, एक स्टेज है, और स्टेज पर सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है। जैसे आप सबने रामायण भी देखी होगी, रामायण में अगर सिर्फ राम हो और रावण ना हो तो रामायण कैसे लगेगी, अच्छी लगेगी। हम हर साल इतने प्यार से रामायण देखेंगे जितने प्यार से हम देखते हैं, नहीं देखेंगे। रामायण में जितना इम्पोर्टेंट राम का रोल है, शायद उतना ही इम्पोर्टेंट रावण का रोल भी है ना। तो सेम सृष्टि में हर एक का अपना अपना रोल है, किसी का हीरो का रोल है तो किसी का विलन का रोल है। ओके जैसे रामायण में दिखाते हैं कि राम जी के साथ की, राम जी की सीता चोरी हो गई या बिना किसी कारण उन्हें वनवास मिल गया, ऐसी ऐसी कई सारी चीजें दिखाते हैं। और फिर भी दिखाते हैं कि राम जी बहुत स्टेबल थे, स्माइलिंग फेस एंड स्टेबल, ऐसा ही होता है ना। अब जिस भी इंसान ने राम का रोल किया है, अगर उनकी रियल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आती तो क्या वो इतने स्टेबल रह पाते? नहीं। बट वहां इतने स्टेबल क्यों है, इतना स्माइलिंग फेस, एक जैसा स्टेबल? क्योंकि उन्हें याद है मैं स्टेज पे हूँ, मुझे राम का रोल मिला है और दुनिया मुझे देख रही है कि मैं भगवान हूँ, तो मैंने अपना रोल बेस्ट करना है। और जिसने रावण का रोल किया है ना, वो भी रियल लाइफ में इतने बुरे नहीं है, लेकिन उन्हें भी स्टेज पे याद है कि मुझे रावण का रोल मिला हुआ है और मुझे दुनिया इस नजर से देख रही है कि मुझे रावण का रोल मिला, इसलिए मैंने बुरे से बुरा रोल करना है, काम करना है। दोनों का अपना अपना रोल और इम्पोर्टेंट दोनों ही अपनी जगह हैं। तो सेम इसी तरह चाहे छोटा सा नाटक, छोटी सी फिल्म ले लें, चाहे ये सृष्टि रूपी स्टेज की फिल्म ले लें जिसमें हम सब रोल कर रहे हैं, ये कुछ सालों की फिल्म है बट है फिल्म ही। परमात्मा इस सृष्टि का, इस ड्रामा का डायरेक्टर है, ठीक है। ये ड्रामा है ना, इस ड्रामा का डायरेक्टर भगवान, और भगवान के हम सब बच्चे। अब थोड़ा सा हम सोचते हैं, किसी फिल्म का डायरेक्टर किसी का फादर हो तो वो अपने बच्चे को कौन सा रोल देगा, साइड रोल या मेन रोल? मेन रोल देगा। अब मेन रोल हीरो का होता है, विलन का होता है? हीरो का। तो भगवान और हमारा आपस में क्या रिश्ता है, बाप और बच्चे का? वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो परमात्मा ने सृष्टि रूपी ड्रामा में हमें कौन सा रोल दिया होगा, हीरो का या विलन का? हीरो का। तो भगवान ने हम सबको हीरो का रोल दिया है। ये याद रखते हुए हमने अपना रोल बेस्ट करना है। आपको पता हो कि हीरो को खुद को भी नहीं पता होता कि मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हीरो अगर थोड़ा सा गलत जाता है तो कितने लोग गलत चले जाते हैं। मान लो उसकी कोई अगर कटिंग ही गलत हो गई तो वो गलत कटिंग नहीं मानी जाती, वो फैशन बन जाता है और लोग उसको फैशन मान के जीवन में अप्लाई कर लेते हैं। किसी कंपनी के, किसी का भी कोई
कपड़ा खराब हो गया, कोई पैंट फट गई, कुछ भी टी शर्ट ऐसी हो गई, अगर वो हीरो पहन लेना तो उसको खराब कपड़ा या फटी हुई पैंट या फटी हुई टी शर्ट नहीं मानी जाती, वो फैशन बन जाता है। तो सेम इसी तरह ये सब ध्यान रखने की बात है कि हमें खुद को भी नहीं पता कि हमें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। सच्चाई है कि आपको आप खुद अपने लिए लेना ये बात कि मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये मुझे खुद को भी नहीं पता। लेकिन अगर मैं गलत गया तो जो मुझे फॉलो करने वाले हैं वो सारे कैसे जाएंगे? वो सब गलत ही जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये याद रखना है कि ड्रामा का डायरेक्टर मेरा फादर है, मेरा पिता है, तो उन्होंने मुझे हीरो का रोल दिया है, इसलिए मैंने बेस्ट रोल करना है, अच्छे से अच्छा रोल करना है कि जो जानबूझकर या अनजाने में मुझे फॉलो कर रहे हैं वो सारे ही राइट चले। तो आज का हम सबका यही होमवर्क रहेगा कि हमने अपने रोल पर अटेंशन रखते हुए अपना रोल बेस्ट करना है, क्योंकि रियलिटी तो यही है ना, चाहे हीरो का रोल कर रहे हैं या विलन का रोल कर रहे हैं, कर्म का अकाउंट तो बन ही रहा है। तो मेरा अकाउंट अच्छा बने, क्योंकि अकाउंट क्लियर तो होता ही है, बाकी कार्मिक अकाउंट के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत हम बात कर भी चुके हैं। और लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे अनुभव किए भी होंगे जहां आपको लगता है हाँ कर्म का फल मिलता है, जो भी हम करते हैं अच्छा या बुरा उसका रिजल्ट हमने देखा भी हुआ है। तो इस आधार पर इन सभी बातों को याद रखते हुए हमने अपना रोल बेस्ट करना है। अभी से लेकर कल शाम तक हमने यही याद रखना है कि मुझे हीरो का रोल मिला है। ओके, कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो उसको देखकर डिस्टर्ब होने के बजाय ये सोचना ये इसका ना रोल है, ये अपना रोल कर रहा है, इसकी गलती नहीं है, इसको विलन का या रावण का रोल मिला है। उससे कहना कुछ नहीं है, लेकिन अपने रोल पर अटेंशन रखना कि उसका रोल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। उसका रोल मैं नहीं कर सकता, मेरा रोल वो नहीं कर सकता। जैसे कई बार हम कहते हैं ठीक क्यों नहीं हो रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा, इसको समझ नहीं आता। तो रियलिटी ये है कि कई जगह हम खुद भी कई जगह चाह के भी खुद को बदल नहीं पा रहे हैं। जहाँ हमें रियलाइज होता है तो सामने वाले को तो हो सकता है रियलाइजेशन भी ना हो कि वो गलत है। ठीक है, तो उसका रोल वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, ये देखकर थोड़ा सा डिटैच होकर अपने रोल पर फोकस करना है। ओम शांति। अभी हम सब मेडिटेशन। ओम शांति। अभी कुछ पलों के लिए अपने मन को बाहर की सभी बातों से निकालकर अपने साथ बैठ जाए। बैठ जाए एकाग्र होकर। भले आंखें बंद कर ले। ये कुछ पल अपने जीवन के अपने साथ बिताएंगे, अपने बारे में विचार करेंगे। अनुभव करें आप अपने इसी कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल अकेले एकांत में बैठे हैं। कमरे में धीमी धीमी सी रोशनी है। महसूस करें आपका ये कमरा एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है। इस कमरे में आप बहुत ऊपर बैठे हैं, खिड़की के पास। खिड़की से नीचे की ओर देखिए, मन की आंखों से देखिए। खिड़की से नीचे की ओर दूर सड़क पर बहुत
ट्रैफिक, बहुत शोर, पर आप उस सारे शोर से बहुत दूर, बहुत ऊपर बैठे हैं, शांति में बैठे हैं। धीमा धीमा सा प्रकाश है आपके कमरे में। ये प्रकाश आपके मस्तक में चमकते आत्मा सितारे का है। खिड़की के पास आप बैठे हैं। खिड़की से ऊपर देखिए, खुला आसमान, नीला आसमान। आपके देखते ही देखते वो आसमान लाल हो गया। लाल आसमान में एक बहुत सुंदर सितारा जगमगा रहा है। वो प्रकाश का सागर स्वयं परम पिता परमात्मा है। महसूस करें उनकी किरणों का, प्रकाश का जैसे भंडार आप पर उतर कर आ रहा है। वो किरणों की बारिश आप पर हो रही है। ये बारिश, ये प्रकाश की बारिश खिड़की से होते हुए आपके चेहरे पर आ रही है। ये प्रकाश आपके मस्तक पर पड़ रहा है। ये शांति का प्रकाश मस्तक से होते हुए आपके अंदर समाता जा रहा है। ये शांति का प्रकाश रोम रोम में शांति का अनुभव, तन भी शांत हो गया, मन भी शांत, मस्तक में चमकते सितारे का प्रकाश और तेज हो गया। अभी पूरा कमरा अच्छे से रोशन हो गया है। आपका ये प्रकाश मस्तक से पूरे शरीर में, शरीर के भी रोम रोम से बाहर निकलता, चारों ओर पूरे कमरे में फैल रहा है। प्रकाश के साथ साथ शांति की तरंगे भी। पूरा कमरा शांत, आपका ऑरा शांत। अब आपके इस ऑरा में जो भी आ रहा है, जो भी व्यक्ति आपके समीप आता है, वो भी शांत होता जा रहा है। बिन कुछ कहे, बिन कुछ समझाए आपके ऑरा में आते शांति का प्रकाश, उस पर शांति का प्रभाव डाल रहा है। महसूस करें इस शांति